नमस्कार साथियों, आज मैं यहाँ पे टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में जो मोस्ट कॉमन परिभाषाएं पूछी जाती हैं उन कॉमन परिभाषाओं की एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। और मैं आप लोगों को हर जो मनोवैज्ञानिक है, एजुकेशनिस्ट है, उनके अनुसार क्या परिभाषाएं होती हैं विकासात्मक मनोविज्ञान को लेकर के, उन परिभाषाओं के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज की जो सीरीज है इसमें मैं आप लोगों को हार्लॉक के अनुसार विकास की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मोस्ट कॉमनली जो है ज़्यादातर हार्लॉक या एलिजाबेथ हार्लॉक के अनुसार पूछा जाता है विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर हमें परिभाषा याद नहीं आती है, कोटेशन नहीं याद होता है, कैसे करें। तो आज साथियों इस सेशन को बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, ये सिर्फ परिभाषा इसमें बताऊंगा कैसे इस परिभाषा को याद करना है, कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, सिर्फ आपको इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ और उन परिभाषाओं के की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि आपको इन परिभाषा को कैसे समझना है और परिभाषा को याद बिल्कुल नहीं करना है। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं हार्लॉक की क्या परिभाषा है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देखेंगे। एलिजाबेथ हार्लॉक के अनुसार विकास की परिभाषा है परिपक्वता एवं अनुभव के पश्चात विकास एक क्रमिक परिवर्तन है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसमें साथियों देखेंगे की पॉइंट्स को पकड़ेंगे, इसके अंदर की पॉइंट्स क्या क्या है, कौन कौन से की वर्ड्स डले हुए हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले जो है एलिजाबेथ हार्लॉक जो है ये परिपक्वता की बात करती हैं। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस, ये अनुभव की बात करती हैं। हम परिपक्वता के साथ कुछ एक्सपीरियंस या अनुभव को गेन करते हैं, और इसके साथ साथ इस विकास का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। ये विकास जो है ये प्रेडिक्टेबल होता है, ये जो है विकास कहलाता है, और यह जो है एक क्रमिक परिवर्तन की तरह या एक क्रमिक एक ऑर्डर में जो है या एक क्रमिक तौर पे ये आगे बढ़ता रहता है। तो इसमें जो है अगर इस तरह से कभी भी पूछा जाएगा परिभाषा कि यह परिभाषा किसने बोला, परिपक्वता, अनुभव और अनुमान लगाने की बात कहाँ आती है, क्रमिक परिवर्तन की बात कहाँ आती है, तो यह बात एलिजाबेथ हार्लॉक ने बताया। साथियों और भी पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा, इसके पहले मैं आपको एक बार इंग्लिश में यह परिभाषा बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू हार्लॉक 1959, साथियों आपको पता है हार्लॉक जो है यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है दुनिया के ऊपर। इन्होंने जो है बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। दुनिया में चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर नाम लिया जाता है तो एलिजाबेथ हार्लॉक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एलिजाबेथ हार्लॉक ने बोला कि डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। यहाँ पे देखेंगे एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, यहाँ पे एक क्रम में जो है चेंज हो रहा है, हमारे अंदर क्रमिक परिवर्तन आ रहा है। डेट ऑकर इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यहाँ पे एक क्रम में और एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में, प्रेडिक्टेबल का मतलब अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे पैटर्न में जो है विकास होता है एज ए रिजल्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, और जो कि हमारे परिपक्वता और अनुभव का जो है ये परिणाम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम की टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक प्रगतिशील क्रम होता है और ये चेंज होता रहता है। ये प्रगतिशील क्रम जो है हमेशा बदलता रहता है, एक ऑर्डर में बदलता रहता है, एक क्रम में बदलता रहता है, और यहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न की बात कही जा रही है, बार बार अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो है हार्लॉक की परिभाषा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको एक यहाँ पे और भी बात बता दूं। एलिजाबेथ हार्लॉक के अनुसार जो है यहाँ पे विकास की परिभाषा में आपको याद कुछ भी नहीं करना है, आपको समझना है। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एलिजाबेथ हार्लॉक जो है ये हमेशा कभी भी मेच्योरेशन की बात करती हैं। यह जो है हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, बच्चा जो है वो मेच्योरिटी या परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मेच्योरिटी की बात और कौन कौन से लोग कहते हैं, तो डॉक्टर अर्नोल्ड गेसेल जो है यहाँ पे ये भी मेच्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कभी भी मेच्योरिटी से रिलेटेड परिभाषा आएगी तो आपको दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, एक तो अर्नोल्ड गेसेल और एक एलिजाबेथ हार्लॉक, ये दोनों लोग जो है मेच्योरिटी की बात करते हैं। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस की बात आती है। यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है और मैच्योरिटी है, ये दोनों मिल करके विकास को जो है ये क्रमिक परिवर्तन में आगे ले जाते हैं। यह एक बात हो गई एलिजाबेथ हार्लॉक के अनुसार।
अब मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बता दूं। एलिजाबेथ हरलॉक कहती है कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट, यह डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर जो है, जब बच्चा एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, एक चरण से दूसरे चरण में जब डेवलप करता है, तो इस डेवलपमेंट में उसकी जो पुरानी आदतें होती हैं, पुरानी हैबिट्स होती हैं और पुरानी जो स्किल्स होती हैं वह अपग्रेड हो जाती हैं। यहाँ पे इससे भी संबंधित परिभाषाएं पूछी जाएंगी। साथियों, यहाँ पे जो है अपग्रेडेशन का मतलब कि पिछली स्किल्स को और मॉडिफाई करता है और बेटर करता है। अब जो प्रेजेंट में स्किल्स है वो एक अपग्रेडेड स्किल्स है। पिछली स्किल्स या तो समाप्त हो गई हैं या तो अब वो ज़्यादा रिपीट नहीं होंगी। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे जो है एलिजाबेथ हरलॉक की परिभाषा में कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको एक बार फिर से इस परिभाषा को रिपीट करूंगा और फिर इसके बाद हम मैं कंक्लूड करूंगा इस सेशन को। एलिजाबेथ हरलॉक के अनुसार परिपक्वता एवं अनुभव के पश्चात विकास एक क्रमिक परिवर्तन है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, और इसके साथ साथ विकास जो है हमारे स्किल्स को डेवलप करता है, स्किल्स को अपग्रेड करता है। यहाँ पे फाइनली जो है इंग्लिश में एक बार देखेंगे, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। साथियों, इस तरह से विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं हैं और कुल जो 20-30 परिभाषाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन परिभाषाओं की पूरी सीरीज लेकर के हम आते रहेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार, जेरसिल्ड के अनुसार, प्याजे के अनुसार, एरिक्सन के अनुसार, फ्रायड के अनुसार, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन उन मनोवैज्ञानिकों की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम आप लोगों को अलग से वीडियोस देते रहेंगे ताकि आप सभी लोगों को अलग से कोई भी परिभाषा याद नहीं करनी पड़े। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको परिभाषाओं में और क्या क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लगातार लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को शेयर, सेशन को शेयर भी कीजिएगा और भी साथियों को भेजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।